हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। आपको अलग अलग इधर उधर जगह जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ और मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 9th की सोशल स्टडीज़। जिसके हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर करे और मैंने ये भी बोला था आप लोगों के साथ के साथ मैं आप लोगों को उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी दे जाऊंगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ ज्योग्राफी का साइज एंड लोकेशन चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आप लोगों के चैप्टर्स कवर होते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं उनके क्वेश्चन आंसर्स भी डालती जा रही हूँ और जो भी मैं क्वेश्चन आंसर्स डाल रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट डाल रही हूँ। मतलब उल्टे सीधे क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है और ऐसे क्वेश्चंस डाल रही हूँ जिसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। तो ये है हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो ये तो काफ़ी इजी चैप्टर है और इस चैप्टर की खासियत ये है कि इसमें से ज़्यादातर बहुत छोटे क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन ही आने हैं। तो जैसे सबसे पहले, और ये ऐसे क्वेश्चंस भी है कि अगर आपके चैप्टर्स आपके एग्जाम में नहीं भी आते ना तब भी हर इंडियन को पता होना चाहिए अपने इंडिया के बारे में। जैसे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया दैट शेयर देयर बाउंड्रीज आर, यानी कि इंडिया की वो कौन से नेबरिंग कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। मुझे लगता है कि हर इंडियन को ये पता होगा कि ये सब हमारे पड़ोसी हैं। पाकिस्तान को हम जब जानते हैं, इंडिया की इस तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान आता है, उसके बाद चाइना जो है ऊपर की तरफ आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, म्यांमार और बांग्लादेश ये सारे इस तरफ आते हैं। ये सब हमारे इंडिया के पड़ोसी हैं और पड़ोसी बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूशनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो अब ये है कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया क्या है। आंसर, द लॉन्गिट्यूड देखो 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड है इंडिया का 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट तक है। और अगर लैटिट्यूड की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो ये एक ऐसा वो है जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्ट्रेट। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। स्ट्रेट क्या होता है? अ नैरो चैनल ऑफ सी, यानी सी का नैरो चैनल दैट कनेक्ट्स टू लेयर्स बॉडीज ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर की टू बॉडीज को, टू लेयर्स को कनेक्ट करे उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। और मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ने के दौरान भी बताया था। अच्छा, विच ओशन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, मैंने आपको ये भी बताया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो हमारा इंडियन ओशन एक ऐसा नाम है जो इसके नाम पर पड़ा है। अच्छा, उसके बाद हु इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अच्छा, एक चीज़ है, हमारे इंडिया की अगर सबसे लार्जेस्ट स्टेट देखा जाए तो वो राजस्थान है। ठीक है, ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। बट अगर हमारे इंडिया का ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में है तो वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर आप पॉपुलेशन की बात करो तो उत्तर प्रदेश में 26 करोड़ लोग रहते हैं, जबकि पाकिस्तान में 22 करोड़ रहते हैं। मतलब पाकिस्तान एक पूरा कंट्री है, वहाँ से ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट में पॉपुलेशन है। बट अगर आप एरिया वाइज बात करो तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। उसके बाद नेम द सॉरी नेम द इंडियन स्टेट्स विच आर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित हैं उन स्टेट्स के नाम पूछे। तो देखो, केरला हमारा नीचे की तरफ आता है, उसके बाद कर्नाटक है हमारा, फिर गोवा है एंड महाराष्ट्र है। तो ये आप लोग हमेशा याद रखना, ये सब हमारे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है। अच्छा, नेम द इंडियन स्टेट्स विच आर सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया की तरफ सिचुएटेड है। तो देखो, इसमें वेस्ट बंगाल है अपना, आंध्र प्रदेश है,
उड़ीसा है, तेलंगाना है एंड तमिलनाडु है। ये सारा याद करने का कॉन्सेप्ट है और प्लीज़ मिक्सअप मत करना। आप लोगों ने अगर इंडिया के मैप को थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो ये सब आप बहुत ईजिली कर लोगे और ये 1 मार्क में आना ही आना है। और 1 मार्क क्वेश्चन आपको पता है 6 मार्क क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप 1 मार्क के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, बट 6 मार्क्स क्वेश्चन में आप पूरी कहानी लिखोगे तब भी टीचर 4 ही देगा। तो हमेशा 1 मार्क क्वेश्चन पे फोकस रखना, बट इसको अटेम्प्ट लास्ट में किया जाता है एग्जाम में। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, इंडिया लार्जेस्ट स्टेट तो हमने पढ़ लिया, तो स्मॉलेस्ट स्टेट भी पढ़ लेते हैं। हमारा इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा है, ठीक है, हमेशा याद रखना। नेम एनी 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया दैट शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज, यानी कि जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, आप किसी का भी नाम दे सकते हो, जैसे पंजाब हो गया हमारा, पंजाब शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, और वेस्ट बंगाल हो गया जो कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट है लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट इन इंडिया। अच्छा, ये आ ही गया, मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट है, और मैंने पॉपुलेशन आपकी बताई थी, इसकी कंसीडर की जाती है 26 करोड़, जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 22 करोड़, यानी पाकिस्तान से भी बड़ा अपना यूपी है। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया वाई इट इज़ नॉट विजिबल टूडे। अच्छा, अब इन्होंने पूछा है साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है और ये आज के टाइम में विजिबल क्यों नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो इसको देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। देखो क्या बोल रहा है ये, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। देखो याद रखना, ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। अच्छा, द इंदिरा पॉइंट इज सिचुएटेड इन द ग्रेटर निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार। ये सिचुएटेड कहाँ पर है, ये सिचुएटेड है अंडमान एंड निकोबार के ग्रेटर ग्रुप ऑफ आइलैंड पर। अच्छा, अब ये विजिबल नहीं है, आज के टाइम पर ये विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है, क्योंकि इट वॉज submerged under the sea water in the 2004 during the टी सुनामी। अब ये बात आप लोग याद रखना, 2004 में एक सुनामी आई थी जिसमें ये वाटर के अंदर मर्ज हो गया था, जिस वजह से ये इंदिरा पॉइंट आपको विजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज वाई डू द डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल ड्यूरेशन एट कन्याकुमारी। अब याद करो, जब मैंने आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि डेज और नाइट जो है इंडिया में इतना फर्क है कि आप अगर इधर गुजरात की तरफ होगे और आंध्र प्रदेश की तरफ होगे तो टाइम में फ़र्क है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया था, उसके लिए मिर्ज़ापुर को सेंटर माना गया था। अब क्वेश्चन ये है कि कन्याकुमारी का जो डे और नाइट होता है वो इक्वल क्यों होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो कन्याकुमारी हमारा तमिलनाडु में आता है, हम सब जानते हैं। ये साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियाज मेन लैंड, इंडिया के मेन लैंड का साउथर्न मोस्ट टिप है। अच्छा, द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 एंड यानी नॉर्थ पासिस क्लोज टू इट, द प्लेस इज दस नियर द इक्वेटर। ये जो प्लेस है बेसिकली इक्वेटर के नियर है एंड लाइज क्लोज टू द इक्वेटरल रीजन, और इक्वेटरल रीजन के बहुत ज़्यादा क्लोज है। एज द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर throughout the year the duration of day and night are almost, तो इसमें जो सन होता है, देखो बात को सही से समझो, जो सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर, यानी सन जो है डायरेक्टली शाइन करता है ओवर द इक्वेटर पर थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल। तो द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वल है, तो यहाँ पे डे और नाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो इक्वल होता है। देखो इस बात को ऐसे समझो आप लोग, अभी जैसे विंटर्स आती हैं, तो विंटर्स में सूरज जल्दी डूब जाता है, ये आती हैं समर्स आती हैं, तो समर्स में सूरज देर से डूबता है। बट वो कन्याकुमारी में क्या कह रहा है कि डे और नाइट, मतलब समर्स में आपका डे बड़ा हो जाता है, जब सूरज देर से डूबेगा तो दिन ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा ना, और विंटर्स में डे थोड़ा सा छोटा हो जाता है क्योंकि सूरज जल्दी डूब जाता है। बट कन्याकुमारी में दोनों इक्वल रहते हैं क्योंकि जो सूरज है वो शाइन करता है बिल्कुल इक्वेटर पर, तो इसलिए कन्याकुमारी का जो डिफरेंस है ड्यूरेशन ऑफ अ डे एंड नाइट इज़ वेरी लिटिल। तो उनका जो डे और नाइट का डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है, जितने टाइम की वहाँ डे होता है उतने ही टाइम की रात होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द नॉलेज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ये चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं भी आएगा ना, तब भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया की साइज एंड लोकेशन क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो इसी के लिए मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया कि लोगों की नॉलेज के लिए क्यों ज़रूरी है।
देखो, द नॉलेज ऑफ एन एटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल बिकॉज इट हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड एंड लोकेट्स द जोग्राफिकल लोकेशन एंड ग्लोब बेटर। इससे आप ये समझ पाओगे, देखो वर्ल्ड बहुत बड़ा है, इससे आप ये समझ पाओगे कि हमारा जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो कहाँ पर है इंडिया का। द यूज ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड ऑफर अ बेटर एंड क्विक ग्रास्प ऑफ जोग्राफिकल फैक्ट्स। इससे आपको ये भी पता चल पाएगा कि हमारे जोग्राफिकल फैक्ट्स क्या है। आपको पता है कोई भी कंट्री जहाँ लोकेटेड होता है उससे उसका बहुत फर्क पड़ता है। जैसे इंडिया है, इंडिया लोकेटेड है, इस वजह से इंडिया में हर तरह का आपको मौसम देखने को मिलता है। इंडिया एक एशिया के ऐसे हिस्से में लोकेटेड है, अगर आप ऊपर की तरफ चले जाओ तो ठंड मिलेगी, पहाड़ भी मिलेंगे, नीचे की तरफ चले जाओ तो आपको गर्मी मिलेगी, समंदर है इंडिया में। अगर आप मिड में आ जाओ तो जो वो है मौसम है वो दोनों होता है, सर्दी भी पड़ती है, जैसे हमारा दिल्ली हो गया, सर्दी भी बहुत पड़ती है, गर्मी भी बहुत पड़ती है। मुंबई चले जाओ तो वहाँ पे मॉडरेट रहता है। तो ये जो चीज़ है ये किस वजह से पॉसिबल है, ये जोग्राफिकल आपका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की वजह से ही होता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली टाइम जोन ऑफ द डिफरेंट रीजन्स, अपने डिफरेंट डिफरेंट रीजन का टाइम जोन होता है ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे इंडिया में इस वक्त अगर 2:30 बज रहे हैं तो अमेरिका में इस वक्त जो है रात हो रही होगी। With the help of longitude and latitude, it is easy to calculate local time and standard time. तो इससे हम अपना लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि मोबाइल में भी टाइम जो होता है स्टैंडर्ड टाइम वगैरह होता है, तो वो इसी सबको देख कर बनाया जाता है। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड ऑल्सो हेल्प, तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो है टाइम वगैरह में हेल्प करते हैं इन कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और दूसरा डिस्टेंस में भी हेल्प करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हमारा गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पर जो है टाइम में फ़र्क है, लेकिन एक कंट्री में टाइम अलग अलग होगा, ये चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं है। इसलिए मिर्ज़ापुर को सेंटर मानकर टाइम को इक्वल कर दिया गया, हालांकि वहाँ पर सूरज जल्दी डूब जाता है और यहाँ पर सूरज थोड़ा देर से डूबता है। आंध्र प्रदेश में जल्दी डूब जाता है, गुजरात में देर से डूबता है। अब क्या होता है ये जो है टाइम, लेकिन अगर मान लो यही, अब जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान दूसरा कंट्री हो गया, पहले इंडिया में ही था, इंडिया में था तो उसके लिए भी कोई सॉल्यूशन निकाला जाता, लेकिन अब पाकिस्तान एक अलग कंट्री है तो 1 आवर का फ़र्क है। अगर इंडिया में 2:30 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में 1:30 बज रहे होंगे। अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, आप लोगों का एक ही क्वेश्चन कर दिया और समराइज कर दिया पूरे चैप्टर को, कि आप जो है पूरे चैप्टर को समराइज करें, समराइज द चैप्टर लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की लोकेशन की। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitude 8 degree 4 minutes to 37 degree 6 minutes। यानी इसका ये तो हम मल्टीपल टाइम पढ़ ही चुके हैं कि इंडिया का जो लैटिट्यूड है और जो लॉन्गिट्यूड है वो इस तरह का है, यहाँ तक है। ये जो है डिवाइड करता है कंट्री को ऑलमोस्ट, मतलब कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और दोनों इक्वल पार्ट्स में। देखो, एक पड़ जाता है साउथ ईस्ट ऑफ इंडियाज मेन लैंड, lie the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal, and to the southwest lie the Lakshadweep Island in the Arabian Sea। देखो, इस तरफ हमारा इंडिया, जैसे मान लो कि हमारा इंडिया है तो इस तरफ अंडमान निकोबार या आपको बे ऑफ बंगाल आ जाता है, और इस तरफ लक्षद्वीप आइलैंड और आपका ये अरेबियन सी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइन जो है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अगर साइज की इंडिया की बात करें तो देखो ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी अच्छा, मैंने क्या किया है, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन सिमट सकते थे ना उनको 1 मार्क में डाल के आपके कंटेंट को बढ़ाया नहीं है, ताकि आपके लिए इजी हो। अब जैसे एक 1 मार्क क्वेश्चन ये निकल रहा है, लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर। तो आप ये लोग बात याद रखना कि 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है इंडिया का क्या कहते हैं एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर है। ठीक है, किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल एरिया है अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% है टोटल जोग्राफिकल एरिया की, अगर हम बात करें वर्ल्ड में तो वो 2.4% है। ठीक है,
अच्छा, इंडिया इज द 7 लार्जेस्ट कंट्री, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप इंडिया में रह रहे हो। इंडिया वर्ल्ड में 7 लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर इन द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516 kilometer. It has an east-west extent of 2,933 किलोमीटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इन गुजरात। कच्छ एक जगह है गुजरात में। देखो ये पूरा इंडिया का वो दिया हुआ है, इंडिया का जो अंडमान अगर निकोबार को अगर हम इंक्लूड कर ले तो लक्षद्वीप जो है और लक्षद्वीप को इंक्लूड कर ले। देखो क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे हमारा आता है लक्षद्वीप और यहाँ पे हमारा आता है अंडमान निकोबार। तो अभी इंडिया का मैंने आप लोगों को बताया कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर हम इसको भी इंक्लूड कर लें तो इसका जो एरिया है 7,516.6 किलोमीटर हो जाता है, सॉरी इसकी लेंथ नॉट एरिया। और ईस्ट एक्सटेंड ऑफ और इट हैज़ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड ऑफ 2,933 किलोमीटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात के कच्छ तक का इसका जो लेंथ है वो 2,933 किलोमीटर है। तो ये सब जो डेटा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने का है। और अगर नॉर्थ साउथ एक्सटेंड की बात करें, देखो ये तो हो गया ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक की बात करें तो 3,214 किलोमीटर फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी सबने सुना होगा, ठीक है, कश्मीर ऊपर है, कन्याकुमारी नीचे है, ऐसी गुजरात इधर है, अरुणाचल प्रदेश इधर है। साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज इन फ्रॉम अ पेनिनसुला टॉपरिंग टूवर्ड्स द इंडियन ओशन इन द साउथ इट इज़ बाउंडेड। देखो हमारा जो इंडिया है उसमें एक मतलब जो साउथ में पूरा ओशन बाउंडेड है। इंडिया एक देखो पता है इंडिया की खासियत क्या है, इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि उसके अंदर सारा कुछ है। आप कहीं किसी भी हिस्से में चले जाओ आपको एक अलग उसकी ब्यूटी देखने को मिलेगी। अच्छा, बाय द अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्ट। ओके, अगर हम बात करें कि इस तरफ जो है ये तो हम मल्टीपल टाइप्स पढ़ ही चुके हैं, वैसे भी बे ऑफ बंगाल है और इस तरफ जो है आपका अरेबियन सी है। तो ये था, ये पूरा एक आपका समराइज था, पूरा चैप्टर समराइज था इस वाले क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने इसका नाम लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे हट के आप लोगों का कुछ नहीं आने वाला, आप लोग एक बार चैप्टर गो थ्रू कर लेना और ये क्वेश्चन आंसर गो थ्रू कर लेना, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। आप लोग इसको अच्छे से एक बार क्लियर कर लो, आपका पूरा अच्छे से एग्जाम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।